आखिर ट्रंप के दिमाग में ईरान युद्ध को लेकर चल क्या रहा है? क्या ट्रंप का अपने अल्टीमेटम की तारीख को आगे बढ़ाना युद्ध विराम का एक बहुत बड़ा संकेत है? क्या 9 अप्रैल तक अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध थम जाएगा? आखिर ट्रंप का प्लान 9 अप्रैल है क्या? हम आपको बताते हैं। क्या 9 अप्रैल से पहले युद्ध विराम तय है? ट्रंप ने अल्टीमेटम की डेडलाइन बढ़ाई। युद्ध में सीजफायर की घड़ी करीब आई। ट्रंप ने युद्ध विराम का बटन दबा दिया है। क्या ईरान को कबूल है ट्रंप का प्लान 9? तेईस मार्च ये वही तारीख है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर हमले के अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने से ठीक पहले डेडलाइन अचानक 5 दिन बढ़ा दी। दावा किया कि ईरान के साथ जारी सार्थक बातचीत के चलते पावर प्लांट पर हमलों पर ब्रेक लगाया गया है। 5 दिन की बातचीत के बाद फैसला लेंगे कि ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेंगे या नहीं। लेकिन ट्रंप के डेडलाइन बढ़ाने को लेकर इजरायली मीडिया ने बड़ा दावा किया है। दावा ये कि ट्रंप ने युद्ध को खत्म करने की डेडलाइन 9 अप्रैल तय कर रखी है, यानी 9 अप्रैल से पहले अमेरिका और ईरान का युद्ध थम जाएगा, यानी 9 अप्रैल से पहले युद्ध विराम तय है। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति ने 5 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट पर हमले न करने का ऐलान किया है। 23 मार्च को ट्रंप के ऐलान और 9 अप्रैल की डेडलाइन के बीच 16 दिन हैं। ये वही 16 दिन हैं जिनमें ट्रंप को युद्ध खत्म करना है। युद्ध के 25 दिन गुजर चुके हैं। युद्ध की जद में पूरा मिडिल ईस्ट है और युद्ध से खड़ा हुआ तेल और गैस का संकट दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि युद्ध कौन जीतेगा, कौन हारेगा, बल्कि ये है कि इस युद्ध का अंत आखिर कैसे होगा। सबसे पहले युद्ध विराम के सिग्नल को ट्रंप की जुबानी सुनिए। ट्रंप की तरफ से यही संकेत दे दिया गया है कि अब युद्ध विराम तय है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया, उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी सामने आ गए। नेतन्याहू ने भी यही दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत हुई है। ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही बातचीत और युद्ध विराम को लेकर समझौते की संभावनाओं से जुड़ी जानकारी दी। लेकिन नेतन्याहू चाहते हैं ईरान अमेरिका डील में इजराइल के हित सुरक्षित रहें। मतलब साफ है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध विराम का मन बना चुके हैं। लेकिन ये होगा कैसे, आप युद्ध से जुड़े किरदारों से समझिए। आज युद्ध से जुड़े 4 किरदारों के इर्द गिर्द पूरा युद्ध घूम रहा है। पहला किरदार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, दूसरा किरदार है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, तीसरा किरदार है ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी और चौथा किरदार है मिडिल ईस्ट के देश। युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा यही था कि ईरान को जल्द हरा देंगे, लेकिन ईरान को लेकर उनका कैलकुलेशन गलत साबित हुआ। ट्रंप को यू टर्न लेते हुए कहना पड़ा कि ईरान के साथ उनकी बातचीत चल रही है, युद्ध विराम संभव है। युद्ध को लेकर अब इजराइल के प्रधानमंत्री भी कुछ शर्तों के साथ यही मान रहे हैं, जबकि ईरान ने भारी नुकसान उठाते हुए भी ट्रंप के युद्ध विराम वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया और आखिरी दम तक युद्ध जारी रखने का निर्णय लिया है। वहीं मिडिल ईस्ट के मुल्क आर्थिक नुकसान को देखते हुए यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द युद्ध विराम हो। अब सवाल यही है कि मिडिल ईस्ट के दबाव में या फिर ईरान के पलटवार के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम की बड़ी पहल की है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ट्रंप की कोशिश यही है कि 9 अप्रैल तक युद्ध विराम हो जाए, क्योंकि ट्रंप को इजराइल के इंडिपेंडेंस डे यानी 22 अप्रैल को इजराइल जाना है। बीते साल जब ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था तो नेतन्याहू ने इजराइल का सबसे बड़ा सम्मान देने का न्योता दिया था। इसी सम्मान को लेने के लिए ट्रंप को इजराइल जाना है। अगर युद्ध 9 अप्रैल तक खत्म हो गया तो ट्रंप इजराइल जाएंगे, वरना यात्रा टल सकती है। दूसरी तरफ इजराइल का प्लान भी यही है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा यहूदी त्योहार पासओवर तक जारी रहेगी, जो इस साल 1 से 8 अप्रैल के बीच पड़ रहा है। अमेरिका और इजराइल ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है, लेकिन अब गेंद ईरान के पाले में है, क्योंकि युद्ध रुकेगा या जारी रहेगा ये अब ईरान को तय करना है। आज तक ब्यूरो।